बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। टॉपिक है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग सॉर्टेड एरे ऑफ 7 एलिमेंट्स एंड वी नीड टू फाइंड अ नंबर 9। ये एक एरे है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। ये सॉर्टेड एरे है, यानी एलिमेंट्स आप देख सकते हैं सारे ऑर्डर में हैं, तरतीब से हैं। और इस एरे के अंदर हमने 9 को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का रीकैप कर लेते हैं। इसके एल्गोरिथम डिजाइन में हम अज्यूम करते हैं कि टारगेट वैल्यू का मतलब वो एलिमेंट है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। पहला स्टेप है कि एरे सॉर्टेड होगा, क्योंकि अनसॉर्टेड एरे पे हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने उस एरे के अंदर मिडिल एलिमेंट को चेक करना होगा। अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि काम हो गया है, सर्चिंग कंप्लीट हो गई है। लेकिन अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट वैल्यू से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि सर्चिंग हमने फर्दर कंटिन्यू करनी है। लेकिन हम राइट हाफ ऑफ द लिस्ट को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है और मिडिल एलिमेंट टारगेट वैल्यू से ग्रेटर है। इसलिए हमारी टारगेट वैल्यू लिस्ट के अंदर इस मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट साइड पर होगी। लेकिन अगर मिडिल एलिमेंट टारगेट वैल्यू से लेस देन है तो ऐसे में हम फर्दर सर्चिंग के दौरान लेफ्ट हाफ ऑफ द लिस्ट को इग्नोर कर देंगे। यानी ये बात अंडरस्टूड है कि टारगेट वैल्यू मिडिल एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है। अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जो रिमेनिंग हाफ है उसके अंदर हम दोबारा से मिडिल एलिमेंट को चेक करेंगे और स्टेप 2 को रिपीट करेंगे। ये प्रोसेस हम उस वक्त तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमें हमारी टारगेट वैल्यू नहीं मिल जाती, या फिर अगर टारगेट वैल्यू लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ऐसे में जब हम लिस्ट को हाफ हाफ इग्नोर करते रहेंगे तो एट द एंड एरे एम्प्टी हो जाएगा। तो उस सूरत में हम नल रिटर्न कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि टारगेट वैल्यू एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी का सॉल्यूशन। याद रहे कि इस सॉर्टेड एरे ऑफ 7 नंबर्स के अंदर हमने नंबर 9 को फाइंड करना है। यहाँ हमने इन एलिमेंट्स को इंडेक्स या लोकेशन असाइन कर दी हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, उसकी इंडेक्स 0 है, जबकि जो लास्ट या सेवेंथ एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 6 है। तो एल्गोरिथम डिजाइन के हिसाब से हमने इस सॉर्टेड एरे के अंदर सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को लोकेट करना है। मिडिल एलिमेंट को लोकेट करने का जो फॉर्मूला है वो है लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहाँ देखते हैं कि लो इंडेक्स 0 है, तो हम लो की जगह 0 पुट करते हैं। जबकि हाई इंडेक्स 6 है तो इसकी जगह हम 6 पुट करते हैं। 6 0 प्लस करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स नंबर 3 है, दैट इज द मिडिल एलिमेंट्स इंडेक्स, यानी ये मिडिल एलिमेंट की इंडेक्स है। और अगर लिस्ट का साइज स्मॉल है तो लाजमी नहीं है कि आप मिडिल एलिमेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करें। यहाँ देख लें लिस्ट बहुत छोटी है तो हम आराम से देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं और 3 ही राइट साइड पे हैं। तो जो मिडिल एलिमेंट 6 है वो हमें मैनुअली आराम से इस तरीके से मिल जाएगा। मिडिल एलिमेंट तो हमने मालूम कर लिया है। अब हम अपनी टारगेट वैल्यू को इस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। टारगेट वैल्यू 9 है, मिडिल एलिमेंट 6 है, और इस कंपैरिजन के बाद हम देखते हैं कि मिडिल वैल्यू इज लेस देन द टारगेट वैल्यू। अब क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो इसका मतलब ये है कि जो टारगेट वैल्यू है वो इस एरे के अंदर मिडिल एलिमेंट के बाद ही कहीं होगी। तो हम फर्दर सर्चिंग के अंदर मिडिल एलिमेंट और उससे पहले आने वाले आइटम्स को इग्नोर कर देंगे। यानी हम लेफ्ट हाफ ऑफ द लिस्ट को इग्नोर कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। हम 6 और उससे पहले वाले एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करते हैं और फर्दर सर्चिंग के अंदर राइट हाफ ऑफ द लिस्ट को कंसीडर करते हैं। अब हमने उन्हीं स्टेप्स को दोबारा रिपीट करना है, यानी हमने दोबारा से मिडिल एलिमेंट को लोकेट करना है।
वैसे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि मिडिल एलिमेंट जो है वो अंडरस्टूड है, 9 ही है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रिपीट करूंगा। यानी फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अब की बार जो लोएस्ट इंडेक्स है वो 4 है और हाईएस्ट इंडेक्स 6 है। तो हम जब 6 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यानी इस राइट हाफ ऑफ द एरे के अंदर जो मिडिल एलिमेंट है उसकी इंडेक्स 5 है। और अगर आप चाहें तो लाजमी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, क्योंकि लिस्ट छोटी है। तो आप आराम से दे सकते हैं कि एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पे हो गया और एक राइट साइड पे हो गया। तो मिडिल एलिमेंट जो है वो 9 हमें मैनुअली आराम से विदाउट एनी फॉर्मूला मिल सकता है। हमें मिडिल एलिमेंट मिल गया है, तो हम दोबारा से उस स्टेप को रिपीट करेंगे कि टारगेट वैल्यू को, जो कि 9 है, उसको इस मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ इस कंपैरिजन का रिजल्ट इक्वल आता है। हमारा मिडिल एलिमेंट टारगेट वैल्यू से मैच हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि सर्चिंग डन हो गई है, हमें हमारा रिक्वायर्ड आइटम मिल गया है। और लास्ट स्टेप में इस एल्गोरिथम की आउटपुट पे इस मिडिल एलिमेंट की जो इंडेक्स है यानी 5, वो हम रिटर्न कर देंगे। उम्मीद है ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। इस एक्टिविटी को आप एक बार फिर अपने पास घर में परफॉर्म करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।